का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। पटना साहिब के आगे बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए। निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आशीर्वाद एनडीए और भाजपा को यहां पर मिलता रहा है, निश्चित रूप से नीरज सिन्हा जी एक कार्यकर्ता हैं, एक मंडल अध्यक्ष हैं। उन्होंने विकास को हमेशा नीचे से देखा है, समझा है और बिहार के विकास के साथ साथ बांकीपुर के विकास को पूरी ताकत नीरज सिन्हा के नेतृत्व में मिलेगा। विपक्ष भी दिन रात एक किए हुए हैं, आप क्या कहेंगे उनको? लोकतंत्र में अधिकार है सबको और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का विश्वास और जनता के साथ जो आपका संबंध है वो निश्चित रूप से हम सबको देखने को मिलता है। के साथ है और बांकीपुर का सीट इस बार फिर से भारी मतों से नीरज सिन्हा कमल छाप के निशान पर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष संजय ग्रामीण जी हम लोगों के बीच में है। बांकीपुर की जनता उससे भी भारी मतों से जिताने के लिए काम करेंगे। हेलो, रोक के रखिए। आगे में आते रहिए, आगे में आते रहिए, इन जगह के सामने ले जाना। आगे में आते रहिए, आगे में आते रहिए। इधर गया। कृपया उनसे आग्रह है अपनी कुर्सियों पे चले जाएं। भाई साहब आपसे आग्रह है, अपने सभी साथियों से आग्रह है कि बीच में कुर्सी पर बैठे। जो इस साइड में है रथ के पीछे चले जाइए, वहाँ पीछे जाइए कुर्सी पे। अशोक जी पीछे कुर्सी पे जाइए। जो पीछे खड़े हैं सब बैठ जाए अपने अपने जगह पे। बोलिए भारत माता की। नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजू तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आलोक सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रविशंकर परिवार मंच पर पधार चुके हैं। अब कार्यक्रम को विधिवत आप सभी साथियों से आग्रह है कि एक खड़े के जगह पर कुर्सी पर बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, बांकीपुर की जनता पूरे विश्वास से भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है। तो हम कहते हैं ना, चप्पा चप्पा भाजपा, तो वैसे ही गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ बांकीपुर में भाजपा। ये कार्यकर्ताओं का काम है, वर्षों से मेहनत। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री का काम हो, चाहे नीतीश कुमार जी का काम हो, चाहे अब सम्राट चौधरी जी का काम हो, और 5 बार के विधायक के रूप में जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी ने काम किया है, और उनके सहयोग में सांसद के रूप में हम लोगों ने काम किया है। जनता ने देखा है कि बाकी पूरा पटना का स्वरूप कैसा बदला है।
मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सरावगी जी, मंच के आगे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित बांकीपुर की महान जनता, पटना की महान जनता, देवतुल जनता, जो आज इतनी देर से हम सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में इतना जोश है, हम लोग थक रहे थे, पसीना आ रहा था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना आप सबसे प्रेम करते हैं कि कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कहां कहां आपको माला फेंका जाए। तो ऐसे नेता के स्वागत में आप सब इतना आशीर्वाद और प्यार देने यहाँ उमड़े हैं, और इस बात की गवाही दे रहा है कि 30 तारीख सिर्फ एक तारीख है, श्री नीरज सिन्हा जी 3 तारीख को विजय घोषित हो गए। हमारे एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी माला से यहाँ स्वागत का कार्यक्रम रखा है। नीरज सिन्हा जी, एक बार जोरदार तालियों से नीरज सिन्हा जी का स्वागत करें। भारत माता की। मैं नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर 182 प्रत्याशी हूं और बांकीपुर का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। आपके बीच में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप हमारे अभिभावक हैं और मैं आपका बेटा तुल्य हूं। मैं आपके हमेशा सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूंगा और मैं आपके साथ हर सुख दुख में, हर समस्या में, हर परेशानी का समाधान करने के लिए मैं आपके बीच में सदा खड़ा रहूंगा। सिर्फ आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं और मेरा क्रमांक संख्या 2 है और बटन को दबाकर कमल छाप कर भारी मतों से विजय बनाए। मैं आपका हमेशा आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सरावगी जी से आग्रह करेंगे कि आए और इस उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। सत अभिनंदन है बांकीपुर के लोगों को, सत प्रणाम है। उन्होंने बता दिया कि नितिन नवीन जी से कितना प्रेम और मोहब्बत करते हैं। लगा पूरा जन सैलाब सड़क पर उतर के आदरणीय नितिन नवीन जी को आशीर्वाद दे रहा हो, नीरज सिन्हा जी को आशीर्वाद दे रहा हो। आज हम लोगों को पता चला घर घर से आदरणीय नितिन नवीन जी का संबंध है, घर घर में आना जाना है। बांकीपुर की जो स्थिति बदली, बांकीपुर का जो विकास हुआ, आज आम जनमानस ने सड़क पर उतर के बता दिया कि वो कितना प्रेम और मोहब्बत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को करते हैं। आज 27 तारीख हो गया, कल 28 तारीख को प्रचार बंद है, 30 तारीख को चुनाव है। सब लोग सुबह सुबह उठकर और मतदान केंद्र पर जाकर 2 नंबर पर निशान हमारे नीरज सिन्हा जी का है। 10 बजते लगे कि सभी मतदान केंद्रों का ईवीएम 2 नंबर कमल फूल का धस गया हो, ऐसा दिखाई पड़ना चाहिए। एनडीए के कार्यकर्ता और बांकीपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी ऐसी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी बांकीपुर के विधानसभा के लाल रहे और देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से आप सभी से आग्रह की एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसे हमारे नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। आज बांकीपुर की पूरी जनता को, कल सभी कार्यकर्ताओं को नमन। बांकीपुर आज जिस प्रकार से पूरे बांकीपुर की जनता ने
एक ऐसे रोड शो को आशीर्वाद देने के लिए निकले जिसमें जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद हम सबको दिख रहा था। मैं सर्वप्रथम बांकीपुर की समस्त जनता का अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास जी के श्री राजू तिवारी जी, हम के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री संतोष सुमन जी, अपने आरएलएम के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक सिंह जी, माननीय हमारे सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेरे अभिभावक आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, हम के अपने प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी, मेरे अभिभावक और बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, माननीय मंत्री अरुण शंकर जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, संजय गुप्ता जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, श्रीमती छोटी कुमारी जी, सिद्धार्थ सौरभ जी, डॉक्टर सियाराम सिंह जी, माननीय विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री हरी सहनी जी, उमाशंकर सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष रूपनारायण मेहता जी, संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री सरोज रंजन पटेल जी, सतीश जी, हमारे श्रीमती गीता राम जी और यहां पर उपस्थित एनडीए के सभी कार्यकर्ता बंधु, बांकीपुर के अपने सभी सम्मानित नागरिकगण, मुझे आज उस प्रत्याशी के बीच के साथ आपके बीच में आया हूं जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सामान्य कार्यकर्ता है जिसने बूथ अध्यक्ष से अपना सफर शुरू किया और आज एक मंडल अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के गठबंधन का समर्थित उम्मीदवार है। एक बार नीरज कुमार सिन्हा को जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, आपकी आज तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोर की होनी चाहिए कि बांकीपुर के घर घर का आशीर्वाद आपके भाई नीरज सिन्हा जी को मिले। बजिए। अब मैं मेरे मित्रों, मेरे अभिभावकगण, मेरे परिवार के सदस्यगण, इस चुनाव के संबंध में कई लोगों ने अपनी जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में आए। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनको कहता हूं, बांकीपुर की जनता अहंकार के साथ नहीं, संबंध और व्यवहार और विनम्रता के साथ लोगों के हमारे संबंध है। जिन्होंने इसको अपने लिए सोचा कि एक किला है, उसको भेदने का प्रयास करने का सोचा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, बांकीपुर के घर घर में हमारा संबंध है, हमारा परिवार रहता है, मेरा घर है, मेरे घर को भेदना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको मित्रों 30 जुलाई को जब ये चुनाव का दिन होगा और घर घर से एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के समर्थक जब निकलकर वोट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नीरज सिन्हा की जीत एक नया कीर्तिमान बांकीपुर में बनाने जा रही है। मित्रों, लोग कहते हैं किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिल गया तो उनको पीड़ा हो रही है। आपके पार्टी में रिवाज होगा कि जो बड़े घरों में रहते हैं, जो बड़े बड़े आकाश से आते हैं, उनको ही टिकट मिलता है, पर भाजपा एनडीए में एक जमीन का कार्यकर्ता को भी टिकट मिलता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। कैसे आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे हमारा कार्यकर्ता उस जंगल राज के खात्मे की लड़ाई लड़ा था। उस समय हमारे नेता जो आज बड़े नेता हैं, एक कार्यकर्ता के भाव में जनता के संघर्ष के साथ खड़े थे। लोगों ने वो दिन भूला नहीं है जब लालटेन का युग चलता था, जिस समय यहां के लोग पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त किए हुए थे। उस समय भाजपा का एक एक सामान्य कार्यकर्ता गली मोहल्ले से निकलकर जनता की लड़ाई को लड़ा और तब
2005 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी और एक ऐसी सरकार जिसने बिहार को सुशासन का प्रतीक दिया है मित्रों। वो क्या जानेंगे कि कार्यकर्ता की ताकत क्या होती है? वो क्या समझेंगे जिन्होंने हमेशा अपने आप को धन बल बाहुबल के आधार पर राजनीति की हो? वो सामान्य कार्यकर्ता के संघर्ष को और उसके सेवा के भाव को समझ ही नहीं सकते। इसलिए मुझे मालूम है कि बांकीपुर की जनता एक सेवक चुनने जा रही है और वो सेवक नीरज सिन्हा के रूप में चुनेगी मित्रों। अभी बात आई, कुछ लोग गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, कह रहे विकास क्या हुआ है। अरे मित्रों, आज उन युवा साथियों से पूछिए, उन बिहार के लोगों से पूछिए, जब पीएमसीएच और पटना यूनिवर्सिटी जाते थे अशोक राजपथ में कितने जाम से उनको संघर्ष करना पड़ता था। यही कारगिल चौक पे हम खड़े हैं, यहां पर जो डबल डेकर ब्रिज बना वो हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का परिचायक है कि आज इतने बड़े बड़े सड़कें और नए नए चीजों का निर्माण हुआ। आज पटना का विकास हो रहा है। पटना के जो विकास को चौमुखी विकास कर सकते हैं, आज पटना का मेरीन ड्राइव जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है मित्रों। बिहार में इन्होंने तो केवल चरवाहा विद्यालय की बात कही थी और आज कुछ लोग बैग छाप की तरह से लोग कहते हैं हम शिक्षा बांटेंगे। अरे वो क्या शिक्षा बांटेंगे? वो वसूली करके आए हैं और वसूली करके जाएंगे, गरीब को गरीब रहने देंगे। मैं जानता हूं वो व्यापार करने आए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन व्यापारियों के साथ और इन जंगल राज के लोगों के साथ नहीं, बांकीपुर की जनता विकास के साथ है और जनता का विश्वास मेरे एनडीए गठबंधन के साथ है मित्रों। आज बांकीपुर के विकास की बात जब करते हैं, हम लोगों ने देखा एक एक मोहल्ले में किस प्रकार से सड़कें का निर्माण हो, बिजली की सप्लाई हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, इन मूलभूत चीजों पर हम लोगों ने काम किया। आज सामुदायिक भवन का निर्माण इस क्षेत्र में बड़े लंबे समय से जो मांग थी उसको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। लोगों के जीवन में जो बड़ी अपेक्षाएं रहती थी, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया था मित्रों। आज मैं कह सकता हूं, चाहे मीठापुर हो, चाहे चांदपुर बेला हो, चाहे सिपारा और दसहता का गांव हो, चाहे हमारा बिगड़ापुर से लेकर चिड़ियाघर का इलाका हो, चाहे बोरिंग रोड से लेकर किधरपुरी का इलाका हो, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। वो क्या जानेंगे जिन्होंने जनता को नाला के किनारे रहने के लिए विवश कर दिया था। आज मंदिरी नाला नाला नहीं, नवीन सिन्हा पथ के रूप में जाना जाता है। ये परिवर्तन किसी ने लाया तो एनडीए की सरकार ने लाया। आज बाकरगंज का नाला हो, सरपंटाइन नाला हो, सैदपुर नाला हो, आनंदपुरी नाला हो, कुर्जी का नाला हो, ऐसे बड़े बड़े नालों पे आज सड़कों का निर्माण का काम चल रहा है तो एनडीए सरकार के कारण चल रहा है मित्रों। मुझे मालूम है जिन्होंने विकास को कभी समझा ही नहीं, जिन्होंने केवल विनाश को अपना परिचय बनाया, वो विकास की परिभाषा नहीं समझ सकते। वो आज कहते हैं कि हम बिहार में बदलाव लाएंगे। मैं पूछता हूं कौन सा बदलाव लाएंगे? फिर से लालटेन युग में ले जाएंगे क्या बिहार को? फिर से बिहार को शिक्षा व्यवस्था को चरवाहा विद्यालय में ले जाएंगे क्या? बिहार को फिर से मेरी माता बहनें जो आज शाम में 7 बजे 8 बजे 10 बजे रात में भी निकलकर आराम से घूमती हैं, लोगों के व्यवसाय करती हैं, बाजार जाती हैं, क्या उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? हमें याद होना चाहिए कि शाम 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद मेरी माता बहनें नहीं निकल पाती थी। वो राज कोई और नहीं, यही लालू यादव जी का परिवार का राज था मित्रों। इसलिए मित्रों, हमें उस जंगल राज को नहीं लाने देना है, हमें उस लालटेन युग को नहीं आने देना है। ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ये छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और असली जो खेल है वो पीछे जंगल राज है मित्रों। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि इन लोगों को सबक सिखाना है। और कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली और पटना में चल रही है, उसी प्रकार की डबल इंजन की सरकार बांकीपुर और बिहार में भी चलनी चाहिए। इस बात का आपको संकल्प लेना है मित्रों। हम आप सबके बीच में आज आग्रह करने आए हैं कि आइए
जिस महिलाओं को सम्मान दिया गया, मेरी जीविका की बहनों को जिस प्रकार से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया गया, आज कुछ नेता उनके विकास को देखकर परेशान हो रहे हैं, उनको स्वावलंबी बनकर देखते हुए परेशान हो रहे हैं और किस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं कि माता बहनों को खरीदा जा रहा है। इस तरह का शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं आपके संस्कार को, आपके व्यवहार को दिखाता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज बिहार के विकास में महिलाएं अग्रणी रूप से आगे आ रही हैं, हमारी जीविका बहनें स्वावलंबी बनकर आगे बढ़ रही हैं और हमें मालूम है कि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो उस राज्य का, उस क्षेत्र का और उस परिवार का विकास सुनिश्चित रहता है। मित्रों, इसलिए हम अपने माता बहनों के सम्मान में कोई भी अगर शब्दों का सम्मान करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से बिहार की जनता उसको करारा जवाब देगी और बांकीपुर की जनता भी इसके लिए तैयार खड़ी है। मित्रों, हम पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे माता बहनों को अब आपके पीछे का राज नहीं चाहिए, आपके पीछे का जो माहौल था वो नहीं चाहिए। अब वो पूरी तरह से बिहार के विकास में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और कहीं न कहीं उनको मालूम है कि एनडीए का जो उनका भाई है नीतीश कुमार के रूप में जो उन्होंने एक मुख्यमंत्री दिया, जिन्होंने बिहार को विकास के पैमाने पर हमेशा आगे ले गए और आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वही विकास का कदम लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सबके गठबंधन के नेता, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर देश और बिहार के विकास के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं, बहुत लोगों ने भ्रम फैलाया, कई तरह के खेल और षड्यंत्र खेल रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है बांकीपुर के घर घर में मेरा संबंध है, मेरा परिवार रहता है और उस परिवार का साथ और आशीर्वाद जिस प्रकार से नितिन नवीन के लिए रहा है वही आशीर्वाद और स्नेह नीरज सिन्हा के प्रति भी आपका रहेगा, ये विश्वास मुझे है। और 30 जुलाई को आप सबका प्रचंड आशीर्वाद कमल के निशान पर 2 नंबर बटन पर मिले ताकि बांकीपुर को हम नंबर 1 विकास दे पाए। विकास के पैमाने पर बांकीपुर पूरे राज्य में एक सर्वश्रेष्ठ विधानसभा के रूप में निकल कर आए। मुझे पूरी उम्मीद है जो काम हम लोगों ने शुरू किया है, नीरज सिन्हा उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और आपका आशीर्वाद मिलता रहा, आपका स्नेह मिलता रहा तो एक भाई और बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बांकीपुर के लोगों का विश्वास और स्नेह लोगों का दिखा है और मैं आप सबको ये कि आज बांकीपुर की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद लेने के लिए सड़कों पे आई, मैं समस्त बांकीपुर की जनता को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है 30 तारीख को एक प्रचंड बहुमत की जीत कमल के निशान पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को मिलने जा रही है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।